हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी चल रही थी बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। एग्जाम बूस्टर सीरीज का आज का हमारा 7th लेक्चर होने वाला है बच्चों। इससे पहले 6 लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं बी फार्मा 8 सेमेस्टर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। सभी जो सब्जेक्ट्स हमारे कवर हुए हैं उनके सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन हमने देखा है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट होने वाला है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। तो जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं और जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे उनके बारे में, देन आगे इनके एक्सप्लेनेशन की बात हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक होने वाले हैं ना, जो स्मॉल टॉपिक्स जो है वो है सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन पूछी जाती है इसकी, 2-3 पेपर में मैंने देखा है, प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके अंदर इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो टॉपिक है ना, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 मार्क्स में इनकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और 5 मार्क्स के अंदर आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर इसके लिए पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, आपको पता होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, क्या क्या स्टडी करना है इसके अंदर, सेल है, डीएनए आरएनए है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो सेल सिग्नलिंग है, सेल जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में स्टडी करना। तो ये तो इजीली आपका 11th-12th में पढ़ा हुआ है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन जो माइटोसिस मियोसिस होता है उसके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करनी है। यूनिट सेकंड में जो शॉर्ट टॉपिक है डीएनए आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आरएनए की फुल फॉर्म होनी चाहिए। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ना 2 मार्क्स में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि फुल फॉर्म बताइए आप डीएनए आरएनए की, तो डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड इजीली लिख सकते हैं। बाकी आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या स्टडी करना है, सेल को डिटेल में स्टडी करना है और डीएनए आरएनए को और प्रोटीन सिंथेसिस को। 3 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, तीनों में से एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को, 2 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिलेगी। तो डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उनके अंदर क्या होता है, किस चीज का ट्रांसलेशन होता है, किस चीज का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और डिटेल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में आएगा जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन उसकी बात होगी। जो लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है यूनिट सेकंड के अंदर, वो होता है डिटेल स्टडी ऑफ आरएनए एंड डीएनए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कंप्लीट यूनिट कवर हो गई है हमारी। इस क्वेश्चन को अगर आपने डिटेल में स्टडी कर लिया ना डीएनए आरएनए को, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर मिस नहीं करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन आपके कवर होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, डिटेल स्टडी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो फोकस करना इस पे, इंपोर्टेंट कर लेना मार्क इसको। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों देखिए, थर्ड यूनिट के अंदर है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। प्रोटीन एंड एमिनो एसिड की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। डेफिनेशन पूछी गई है, पहले भी पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। और लॉन्ग टॉपिक्स बेसिकली जो रेगुलेटरीज होती है, पाथवेज जो प्रोटीन पाथवेज होते हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड है और भी क्रेब्स साइकिल्स हैं, उन पाथवेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो हमने बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडीज किए हैं बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के अंदर। और सेलुलर प्रोसेस क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस। बेसिकली आपको प्रोटीन सिंथेसिस याद करना है इसके अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड के अंदर। प्रोटीन सिंथेसिस को आपको अच्छे से याद कर लेना। बाकी जो नॉर्मल डेफिनेशंस हैं प्रोटीन एमिनो एसिड्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। यूनिट फोर्थ में क्या है, व्हाट इज साइंस ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है, साइंस ऑफ जेनेटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसकी। इसके अलावा जो ट्रांसजेनिक एनालिसिस है, इसके ऊपर भी शॉर्ट 5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बाकी आप अगर सेल रिप्रोडक्शन वाला जो
लॉन्ग टॉपिक आप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, तो डेफिनेशन आपको वहीं पे याद हो जाएगी, यहाँ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लॉन्ग टॉपिक्स में सेल साइकिल एनालिसिस, ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपको यूनिट 4 के अंदर से। बात करते हैं 5 की, यूनिट 5 की। इसमें बेसिकली रिसेप्टर की डेफिनेशन बेसिकली याद होनी चाहिए आपको। डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होती हैं, कैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो मूवमेंट करते हैं, सेल सिग्नलिंग, सेल कैसे सिग्नलिंग करती है, अदर सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, वो आपको पता होनी चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए बच्चों। लास्ट जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं यूनिट 5 के अंदर, प्रोटीन काइनेज फंक्शन, जो प्रोटीन काइनेज पाथवे होता है वो आपको पता होना चाहिए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सिग्नलिंग, जो सेल सिग्नलिंग पाथवेज है वो आपको पता होना चाहिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। बाकी 10 मार्क्स के लिए मार्क कर लेना। हाँ, फिर से बता रहा हूं मैं, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के बारे में, डीएनए आरएनए, इनके बारे में 3 टॉपिक आप अच्छे से स्टडी कर लेना, आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। चलिए इनके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में क्या है बच्चों, एक सेकेंड, यूनिट फर्स्ट में देखिए आप, जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा वो है सेल मोलिकुलर बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो सेल मोलिकुलर में ये एक बायोलॉजिकल साइंस ब्रांच है, जैसे बेसिकली इसके अंदर जो सेल्स होती है और उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे डीएनए आरएनए है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, मोलिक्यूल जैसे डीएनए है, आरएनए है, इसके बारे में स्टडी करना होता है। और प्रोटीन जो एनालिसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर हमें स्टडी करना है। तो ये इसकी डेफिनेशन इजीली आप लिख सकते हैं अपने सब्जेक्ट अगर स्टडी किया है तो। आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, बेसिकली जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे वो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ऐसे चीजों को हम, सिंपल जो सेल्स होती हैं उनको प्रोकैरियोटिक्स बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जैसे ह्यूमन जो होते हैं, प्लांट्स जो सेल्स होती हैं उनको रखते हैं यूकैरियोटिक्स के अंदर। तो इसके अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स मतलब जो भी अंदर पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, तारकाय है, और भी काफी चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी 5 मार्क्स में आपको डिटेल में स्टडी करना है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको पता होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है सेल मेम्ब्रेन, जो कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने जाने की अनुमति देता है। इसके साथ साथ लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है और लिपिड से बना हुआ होता है। इसके अलावा सेल सिग्नलिंग और ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल सिग्नलिंग, जो कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसके अलावा काफी इसके अलग प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको याद करनी है। अगर 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो, अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपके लिए इतना इनफ है। आगे देखिए, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन बेसिकली जो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस मियोसिस दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी आपको करनी है। यही है, इसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो आगे देखिए, डीएनए आरएनए, यूनिट सेकंड के अंदर आपको डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है आरएनए। तो ये दोनों का अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको डिटेल में स्टडी करना है डीएनए आरएनए को। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यूनिट सेकंड के, अगर आपने डीएनए आरएनए को डिटेल में स्टडी कर लिया। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस बेसिकली डीएनए की होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी। डीएनए से क्या होता है कि एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसके अंदर होता क्या है। तो इससे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आगे देखिए, डिटेल स्टडी ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए की और आरएनए की डिटेल स्टडी आपको करनी है, ये आपके 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। अगर आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपके जो 5 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो इजीली इसके तैयार हो जाएंगे। आगे चलिए यूनिट थर्ड पे। यूनिट थर्ड में दे रखा है प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो बेसिकली प्रोटीन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए और एमिनो एसिड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। एमिनो एसिड क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो ये यूनिट हो गई, फंक्शनल यूनिट होगी किसकी, प्रोटीन की। रेगुलेटरीज इन
रेगुलेटरीज इन प्रोटीन पाथवे, प्रोटीन फॉर्मेशन और उनके डिफरेंट पाथवेज जैसे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल्स की स्टडी आपको करनी है। इन दोनों ही पाथवेज को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ये प्रोटीन पाथवेज है, तो अगर ये चीज पूछी जाती है आपको तो डिटेल में आपको लिखना होगा। सेल्यूलर प्रोसेस इन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सेल्यूलर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन। देखिए बेसिकली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन। तो जो प्रोसेस है वो आपको, जैसे डीएनए अगर आपने स्टडी किया है तो आपको इजीली इसके अंदर पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यूनिट फोर्थ में टॉपिक हमारा साइंस ऑफ जेनेटिक। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक जीन की स्टडी जो हेरिडिटी और वेरिएशंस को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नए ट्रांजिस्ट इंट्रोड्यूस करना होता है। माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस बेसिकली बॉडी सेल्स डिवाइड जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए, माइटोसिस बेसिकली बॉडी के अंदर होता है, बाकी जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डिवीजन के लिए होता है, सेल डिवीजन, जैसे स्पर्म है, एग है, उसके अंदर। बात करते हैं सेल साइकिल एनालिसिस। सेल साइकिल एनालिसिस, इसके अंदर जो डिफरेंट फेजेस होती हैं सेल साइकिल की, जैसे G1 है, S है, G2 है और M फेज है, इनकी स्टडी आपको करनी है। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया था, वो यहाँ पे आ गया है यूनिट 4 के अंदर, ये आपको 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट यूनिट देख लेते हैं हम। लास्ट यूनिट के अंदर सबसे पहले आपको इस रिसेप्टर की जो डेफिनेशन है वो याद करनी है। रिसेप्टर क्या होते हैं, जो ये बेसिकली एक कैरियर का काम करते हैं, सेल में जो इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रांसफर करने का, जो प्रोटीन सेल के अंदर या सरफेस पर होते हैं और सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, उनका ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सेल सिग्नल्स क्या होती हैं, सेल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, मैकेनिज्म होता है, जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, बेसिकली उसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। इसको आपको 5 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन काइनेज फंक्शनिंग, क्या फंक्शन है प्रोटीन काइनेज के, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग पाथवेज जो हैं, किस तरह से सिग्नल को रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, जैसे हार्मोन सिग्नलिंग, नर्व सिग्नलिंग, तो ये भी 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो बच्चों यही है इस सब्जेक्ट के अंदर क्या दे रखा है, सेल के बारे में डिटेल में स्टडी करना है, डीएनए आरएनए के बारे में आपको स्टडी करना है, और उसके साथ साथ आरएनए और ये एक टॉपिक रह गया हमारा जो सेल डिवीजन है, जो सेल की फेजेस है डिफरेंट, G1 S G2 M, उन फेजेस के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना, और जो पाथवेज है प्रोटीन पाथवेज उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। तो इतना ही है, इसके लिए अच्छे से आपका पेपर कवर होगा। तो आप बच्चों कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आने वाले हैं, उसके हिसाब से हम और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से इम्पोर्टेंट करवाने की। तो बच्चों चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।